guys, I hope you all are doing good. My name is Vandana and welcome back to my YouTube channel which is Vankush. So आज मेरा ESIC UDC का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था. एग्ज़ाम ओवरऑल बहुत इजी आया था. टू बी ऑनेस्ट मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी. तो मैं बताती हूँ. रीजनिंग सेक्शन सबसे पहले जो आपका खुला था वो रीजनिंग सेक्शन खुला था. 25 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के और बहुत इजी क्वेश्चंस थे. ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ज़्यादा का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, ठीक था. बस इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डायरेक्शन बेस वाला क्वेश्चन था. एक डायरेक्शन वाला आया था तो उस क्वेश्चन में मैं अटक गई थी थोड़ा सा. वो मैंने 3 से 4 बार अटैम्प्ट करा था. बाद में जब टाइम मेरे पास बच गया था, जब मुझे लगा कि मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे सारे ओवरऑल 100 क्वेश्चन में से, तो उसे मैंने 3-4 बार अटैम्प्ट करा. तो उसमें डायरेक्शन था मेरा जी यहाँ पे बन रहा था और एफ़ यहाँ पे आ रहा था. तो इन्होंने पूछा था कि जी के संबंध में एफ़ की क्या दिशा है और एफ़ कितने दूर है. ऐसे कई के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था. और देखिए अब मेरा यहाँ पे डायरेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है उत्तर पश्चिम. हाँ, नॉर्थ वेस्ट मेरा डायरेक्शन बन रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस उन्होंने दे रखे थे ना, उस ऑप्शन में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और नन ऑफ दिस करके ये ऑप्शंस दे रखे थे. तो उत्तर पश्चिम करके कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा था. तो उसमें मैं बार बार हैंग हो जा रही थी. पता नहीं मेरा माइंड हैंग हो गया था कि मैं से वो क्वेश्चन मैं बार बार शायद मैं गलत बना दे रही थी, क्या हो रहा था. तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने टिक मार दिया. जो मुझे लगा कि शायद उन्होंने ऐसे करके दिया हो, तो मैंने उस पर टिक मार दिया था. तो मैंने 25 में से इंग्लिश रीजनिंग में 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे और 2 पजल्स आई थी इसमें. और पजल्स दोनों बहुत इजी थी कि आपकी एक बार में बन जा रही थी. एक आपकी वो रेक्टेंगल स्क्वायर पेज थी, 4 अंदर 4 बाहर मुकर के बैठे हुए थे, बहुत आराम से बन रहा था. और आपका और एक वो डेज वाली थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके पूछ रखा था उन्होंने. बहुत आराम से बन जा रहा था. बाकी और आपके 2 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे और सिलॉग्स नहीं आया था बिल्कुल भी. और बाकी जो क्वेश्चंस थे सारे सीरीज़, नंबर सीरीज़ आई थी 5 क्वेश्चंस. और 5 ही क्वेश्चंस वो जो मिसिंग सीरीज़ कह रही हूँ, जो वो वाली सीरीज़ नहीं होती, वो सिंबल्स वाली नंबर सब कुछ इसमें मिक्स होता है. 5 नंबर, वो 5 नंबर की वो वाली सीरीज़ आई थी. तो ये रीजनिंग सेक्शन था. जीए सेक्शन जो था हमारा, इसमें मैंने 16 अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से. तो 16 क्वेश्चंस कम है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, आ ही नहीं रहा था. तो ठीक था. जीए सेक्शन भी ठीक था, ठीक ही था. इसमें क्या था, जीए सेक्शन में ऐसा लग रहा था कि शायद आपका अगर आपने जीए पढ़ा हो तो कर लोगे, ठीक है. अगर ठीक है आप पूरे नहीं करोगे तो, लेकिन तब भी आप 21-22 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे. बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ऐसे जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे गए थे. जैसे अभी ये जनवरी का ही करंट अफेयर था कि AIIB का उप महानिदेशक किसे चुना गया था. तो वो उर्जित पटेल को ही चुना गया था. अभी मैंने कल ही आशीष गौतम सर की क्लास ली थी, मैंने उसमें देखा था जनवरी का सारा करंट अफेयर पढ़ा था. तो उसमें मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था, तो वो मैंने मार दिया. अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं उस पर अटक जाती. तो वो एक क्वेश्चन मैंने मार दिया. और फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो FASCI ऐसे ही था, ऐसे ही था. तो उसका कुछ पूछ रखा था, क्या पूछा था अब पता नहीं, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा. लेकिन उसके बारे में पढ़ लेना, उसके बारे में पूछा था उन्होंने. आसान सा क्वेश्चन पूछा था, पर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस उन्होंने कर रखे थे ना, तो वो इसलिए अभी क्लिक नहीं कर रहे दिमाग में. अभी अभी मैं एग्ज़ाम दे के बस घर पर ही आई हूँ. और क्या पूछा था, और हाँ, भारत के अनुच्छेद में जो हिंदी को मातृभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में मिला हुआ है, ये क्वेश्चन आया था. और इस साल जो सेना दिवस मनाया गया वो कौन सा सेना दिवस मनाया गया था, ये क्वेश्चंस था. और 1-2 क्वेश्चन रैंकिंग बेस्ड थे भारत के. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस थे जीए के, ठीक था. और फिर आ जाते हैं क्वांट पे. क्वांट सेक्शन में मैंने 16 ही अटैम्प्ट करे थे 25 में से, जिसमें से 10 जो क्वेश्चंस थे वो थे इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे. और 5 इसमें मिसिंग सीरीज़ थी. और 10 इसमें सिंप्लीफिकेशंस थे. और बस यही आया था. कोई भी DI नहीं आई, कोई भी कैसलेट DI नहीं आई. DI वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था. यही क्वेश्चंस आए थे बस. हाँ, फिर इंग्लिश सेक्शन में आ जाते हैं. इंग्लिश भी बहुत आसान सेक्शन था. जब इंग्लिश सेक्शन खुलेगा तो उसमें सबसे पहला
सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पैराजम्बल ही दे रखा था उन्होंने। वो पैराजम्बल भी इजी था, ज़्यादा मुश्किल उसकी लैंग्वेज नहीं थी, मुश्किल क्या मॉडरेट भी नहीं थी, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने से समझ में आ जा रहा था। अभी सीक्वेंस क्या, उसका सीक्वेंस मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो पाँच क्वेश्चन, 5 नंबर तो वही थे, और फिर उसके बाद 5 नंबर आपका ग्रामेटिकल एरर वाला था, वो पूछ रखा था उन्होंने। और फिर उसके बाद एक उन्होंने क्या था, आरसी दे रखा था, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आए थे। तो इंग्लिश का ऐसे था, आसान था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत आसान थे, जो देखने से ही समझ में आ जा रहे थे कि हाँ शायद क्या कि हाँ इसमें यही फिल होगा उस ब्लैंक में। तो इसमें मैंने 23 अटैम्प्ट करे थे 25 में से। तो जो टोटल अटैम्प्ट हो गए मेरे, वो हो गए 80 अटैम्प्ट हो गए आउट ऑफ 100। तो ये मेरा टोटल अटैम्प्ट था, मैंने 80 अटैम्प्ट करे थे। तो यही था मेरा आज का ओवरऑल। अब देखते हैं कब इसका रिज़ल्ट आता है और कितने नंबर आते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है। मैंने दिल्ली से भरा था इसे, और सेंटर भी यहीं मेरे पास में पड़ा था, तो मुझे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं हुआ, ठीक था पेपर, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्ज़ाम है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।